औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ की फिजिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ के बारे में। हमें पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यानी वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं। और चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं कि जिनसे हम जो खुद किसी से ड्राइव नहीं होती, बल्कि उनसे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं। जैसे लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ क्या है, बेस क्वांटिटी है, और लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते तो एरिया आता है। एरिया क्या है हमारे पास, ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जो बेस क्वांटिटी से हम निकालते हैं। बहरहाल, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो फिर क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं कि द क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कीमत की जरूरत होती है, बस, ठीक है। अब अगर हम किसी को जो है वैल्यू बताएं और अगला उस क्वांटिटी के बारे में समझ जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, हम किसी को जो है मैथ्स कहते हैं कि हमें 5 kg शुगर चाहिए, तो उसे पता चल जाता है कि हमें ज़्यादा शुगर चाहिए या थोड़ी चाहिए, ठीक है। जस्ट मैग्नीट्यूड बताएं हम और अगले को जो है उस क्वांटिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इस तरह स्पीड है, ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैं 40 की स्पीड पे हूँ और दूसरा बंदा कहता है जी मैं 80 की स्पीड पे हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहा है, ठीक है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से ही, सिर्फ कीमत से ही जो है वो उस क्वांटिटी के बारे में, उस मिकदार के बारे में पता चल जाए, उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हम कहते हैं क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी मिकदारें जिनको जरूरत होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ कीमत की जरूरत होती है। फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उनको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब से निकला मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए हमें सिर्फ कीमत की जरूरत होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैथ, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए हमें कीमत के साथ सिमत बतानी पड़ती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो मैं किसी को कहूँ कि चेयर उठानी है, ठीक है, अब अगर वो भारी चेयर है तो मैं कहूँगा भाई ज़्यादा फोर्स लगाओ, ठीक है, यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा रखो, ज़्यादा ताकत लगाओगे, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आप इस चेयर को उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते, ठीक है। एक तो मैं उसको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि ज़्यादा फोर्स चाहिए इसको, ठीक है, थोड़ी फोर्स से वो चेयर नहीं उठाई जाएगी। फिर अगर वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है तो मैं उसे कहूँगा कि भाई फोर्स ऊपर की तरफ लगाओ, अपवर्ड फोर्स होगी तो चेयर उठाई जाएगी। यानी अब मैं डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताऊं और वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता रहे, चाहे जितनी मर्जी लगाता रहे, तो वो चेयर नहीं उठा सकता, ठीक है। अब इट मीन्स फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे मैंने उसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताई, ठीक है। अपवर्ड क्या था, ऊपर की तरफ, मैंने उसको डायरेक्शन सिमत बताई है कि भाई अगर इसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाओगे तो चेयर उठाई जाएगी, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसमें आपको कीमत के साथ सिमत भी बतानी पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर, ठीक है, ऐसी मिकदारें जिनको जरूरत होती है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी कीमत और सिमत दोनों की जरूरत होती है। फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल तौर पर उनको बयान करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी वेक्टर मिकदारें कहते हैं। मिसाल के तौर पे वजन है हमारे पास, वेट, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, और फोर्स, ये क्या है, बोला वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ओके। तो हमने ये देखा कि क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब अगर हम इसको जो है वो शो करने की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी को शो करने के लिए खास मेथड नहीं है, आप ऐसे लिख रहे हैं तो सिंपली आप लिख देते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के केस में ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने के लिए भी और उनको शो करने के लिए भी खास मेथड है, ओके। जनरली अगर आप लिखते हैं जैसे राइटिंग्स में, ठीक है, तो आप वेक्टर को जब लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, आप उसके ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है, या आप उसको बोल्ड करके लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, या आप उसको उसके ऊपर एक एरो डालेंगे, ठीक है। ये सिंगल एरो भी होता है और डबल एरो भी होता है। मिसाल के तौर पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगल एरो की मदद से भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं।
इसके अलावा या फिर आप बार लगाएंगे अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ बार लगाएंगे अबव, या फिर आप बिलो, ठीक है, वेक्टर के जो वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल होगा, ठीक है, जो उसकी अलामत होगी उसके नीचे या उसके ऊपर बार लगाएंगे। ओके, यानी जनरली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है, आमतौर पे कहते हैं कि वेक्टर को हम जाहिर करते हैं एक बार से, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, या फिर एक लाइन से या एरो, ठीक है, यहाँ हम एरो लगाते हैं ओवर और बिलो द सिंबल, या उसके जो है वो एरो लगाया जाता है या कोई बार लगाया जाता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर, या फिर आर बाई बोल्ड लेटर, या आप उसको जो है वो किसी बोल्ड लेटर से शो करते हैं। ये तो जनरली हम राइटिंग की बात कर रहे थे। अब अगर ग्राफिकली मैं शो करना चाहूँ तो ग्राफिकली कैसे शो करूँगा? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेक्टर वी है, ठीक है, तो मैं वेक्टर वी पे शो करूँगा एक लाइन से, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी इस लाइन की लेंथ होगी, जितनी इस लाइन की लेंथ होगी उतनी इस वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड होगी, और ये एरो ये शो कर रहा है कि वेक्टर वी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, राइट वर्ड है, ठीक है। यानी ग्राफिकली एक वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं? एक लाइन से शो करते हैं, और उस लाइन के आगे एक एरो लगा होता है। जो लाइन की लेंथ है, ठीक है, वो हमें बताती है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, और एरो हमें बताता है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद एन एरो है। ग्राफिकली एक वेक्टर को हम एक लाइन से शो करते हैं जिसके साथ एक एरो होता है, ठीक है। द लेंथ ऑफ लाइन शोज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इस लाइन की जो लेंथ है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगी, एंड एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और एरो क्या है? वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल अ वेक्टर v कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो मैंने वेक्टर v को ऐसे यहाँ पे शो भी करवाया है। इट मींस कि वेक्टर को अगर हम जो है वो राइटिंग में लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक बार लगा देंगे या एरो लगा देंगे जाहिर करने के लिए कि भाई ये सिंपल क्वांटिटी की बात नहीं हो रही बल्कि वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। और अगर हम ग्राफिकली शो करना चाहें तो कैसे करेंगे? एक लाइन लगाएंगे, ठीक है, और एरो लगाएंगे। जो लेंथ होगी लाइन की वो बताएगी कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, और एरो बताएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। लेकिन कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये वेक्टर v ना होता बल्कि वेक्टर f होता, ठीक है, वेक्टर f तो पता चलेगा ये फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, कि भाई 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के इक्वल है। तो अगर इस लाइन की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, अगर इस लाइन की लेंथ 12 सेंटीमीटर होगी तो देखने वाला समझ जाएगा, उसके पास स्केल होगा, वो देख लेगा कि 12 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर है, तो 12 सेंटीमीटर 12 न्यूटन के बराबर होगा। इट मींस कि फोर्स यहाँ पे 12 न्यूटन है, ठीक है, और एरो बताएगा कि इस फोर्स की डायरेक्शन राइट वर्ड में है। ओके, तो इस तरह हमें लाइन की लेंथ बताती है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमने आज क्या पढ़ा कि क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। यानी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कीमत बताने से जो है वो पूरी क्वांटिटी डिस्क्राइब हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मिकदार। और अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बतानी पड़े, कीमत के साथ कीमत बतानी पड़े, तो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी यानी वेक्टर मिकदार उसे कहते हैं। और फिर हमने वेक्टर को जाहिर करने का तरीका देखा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।